Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine with the grace of Almighty Allah. As you know, dear students, that we are reading unit number 7, that is dogs with jobs. In this unit, we are reading about those dogs who are having some tasks, some jobs, and they are trained for it. Okay, they are not the usual dogs which we see in our streets or in the homes or on the roads. They are dogs with specific jobs. So we read about sheepdog yesterday. It was in the second paragraph, and I gave you the homework of reading the first and second paragraph. I hope you are done with that. So take out your books along with your pencils, and in this lecture we are going to start our third paragraph, that is about the guide dogs. By the way, students, in this lesson we will read about three kind of dogs. Okay, first one is the sheep dog. Today we will read about the guide dogs, and in the next lecture we will read about travel dogs. So prepare yourself for it and start reading with me. But before starting, let's revise what we have read yesterday in the previous paragraph, that is about the sheep dogs. That the sheep dogs, they are with the farmers. दे आर यूजुअली कोली डॉग्स यानी गडरिया कुत्ता जिनको हम बोलते हैं. इनकी क्वालिटीज़ में क्या क्या था? दैट दे हैव ग्रेट आई साइट, हियरिंग एंड शार्प सेंस ऑफ स्मेल. What are they used for? They are used for collecting sheep, okay, and protecting sheep. They can go far away to cliffs in order to collect sheep, and they must be quick and clever for this purpose, and they are trained by the farmers. They can go to dangerous cliffs and other areas in order to collect the sheep and to protect the sheep. So this was about the sheep dogs, and today we are going to read about guide dogs. All right, so we will start reading the third paragraph, and the first line starts like this: the guide dog helps people with poor eyesight. Today we are going to read about guide dogs. Guide dog mean रहनुमाई करने वाला कुत्ता या नाबीना शख्स की रहनुमाई करने वाला कुत्ता. लेट मी टेल यू अबाउट दीज डॉग्स कि ये वो डॉग्स होते हैं जिनको डॉग स्कूल में ट्रेन किया जाता है, और फिर जब ये लोग रेडी होते हैं तो इन डॉग्स को उन लोगों को दिया जाता है जिनकी आई साइट कमज़ोर होती है, या जो लोग ब्लाइंड यानी अंधे होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते. तो उनकी मदद के लिए गाइड डॉग्स को ट्रेन किया जाता है. ये गाइड डॉग्स उनकी किस तरह से मदद करते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो ये उनके साथ होते हैं, रोड क्रॉस करते हुए उनके साथ होते हैं, वो शॉपिंग करने के लिए अगर कहीं जाएंगे तो भी उनके साथ होते हैं, कहीं अगर कोई ख़तरा है इनको तो भी इनको बचाएंगे, उनके साथ होंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ दे वांट टू गो ऑन अ बस, तो ये उनको चढ़ने में मदद देंगे. सो द गाइड डॉग्स दे आर लाइक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज़. ये इनकी इजाफी आंखें होती हैं, ये अपनी आंखों से नहीं देख सकते ना. सो ये जो गाइड डॉग्स है ये इनकी आंखें होती हैं, और राइट स्टूडेंट्स उनकी इस तरह से हेल्प करते हैं. सो जो लोग नाबीना होते हैं, देख नहीं सकते, या ऑलमोस्ट ब्लाइंड, मतलब जिनकी आई साइट या जिनकी नज़र बहुत कमज़ोर होती है, गाइड डॉग्स उन लोगों की हेल्प करते हैं. सो गाइड डॉग मीन रहनुमाई करने वाला कुत्ता या नाबीना लोगों की रहनुमाई करने वाला कुत्ता. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द गाइड डॉग हेल्प्स पीपल विद पुअर आई साइट. गाइड डॉग कमज़ोर नज़र वाले लोगों की मदद करता है. किन लोगों की मदद करता है? पीपल विथ पुअर आई साइट. पुअर मीन कमज़ोर, एंड आई साइट मीन आंखों की नज़र. जिन लोगों की आंखों की नज़र कमज़ोर होती है, जो सही से देख नहीं सकते, उनकी मदद कौन करता है? गाइड डॉग करता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन इज़ दे आर सेंसिबल. इनकी क्वालिटीज़ क्या होती है? दैट दे आर सेंसिबल, केयरिंग एंड क्लेवर. कि ये बहुत हसास होते हैं. दे आर सेंसिबल, केयरिंग, बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, एंड क्लेवर, और चालाक, क्योंकि इनका टास्क ही ऐसा होता है. क्योंकि सेंसिबल मतलब कि डेंजर्स को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं. ये जिस शख्स के पास होते हैं उसकी नीड्स को महसूस कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं. केयरिंग, उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, और लाइट उनकी हर चीज़ों का ख्याल, सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं. एंड क्लेवर और चालाक भी होते हैं, क्योंकि इनको उस
शख्स की मदद करनी होती है, सो अगर कोई डेंजर है तो उसको अवॉइड करेंगे, कहीं पे जाएंगे तो जो जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। सो इनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी? दैट दे आर सेंसिबल, ये हसास होते हैं, केयरिंग, ख्याल रखने वाले होते हैं, एंड क्लेवर, और चालाक होते हैं। दे स्पेंड टाइम लर्निंग एट डॉग स्कूल। दे स्पेंड टाइम लर्निंग एट डॉग स्कूल। स्पेंड टाइम मीन वक्त गुजारना, स्पेंड इज अ वर्ब, ओके। दे स्पेंड टाइम लर्निंग एट डॉग स्कूल। ये लोग डॉग स्कूल में, ये जो एनिमल है, ये जो गाइड डॉग्स हैं, ये सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? डॉग स्कूल। दे स्पेंड टाइम, ये अपना वक्त गुजारते हैं लर्निंग, सीखने में, एट डॉग स्कूल, डॉग स्कूल में। ये जो गाइड डॉग्स हैं इनको लर्निंग के लिए कहाँ भेजा जाता है? डॉग स्कूल में भेजा जाता है, ओके। सो दे स्पेंड टाइम लर्निंग एट डॉग स्कूल। वहाँ पे इनको क्या सिखाया जाता है कि हाउ टू क्रॉस रोड्स, हाउ टू अवॉइड डेंजर्स, हाउ टू गो ऑन शॉपिंग, हाउ टू गेट ऑन बसेज, डिफरेंट जो टास्क होते हैं उनको सिखाए जाते हैं एट डॉग स्कूल। नाउ व्हेन दे आर रेडी, व्हेन दे आर रेडी, जब ये तैयार होते हैं, मतलब जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब ये सब कुछ सीख जाते हैं, when they are ready, they are given to somebody who is blind or almost blind. When they are ready, they are given to somebody, इनको दे दिया जाता है, किनको? Who is blind, जो अंधा होता है, जो कुछ भी नहीं दे सकता, completely blind होता है, और almost blind, या तकरीबन अंधा, मतलब या तो वो कम्प्लीटली कुछ भी नहीं देख सकता, या ऑलमोस्ट ब्लाइंड का मतलब है कि पुअर आई साइट होती है, ओके, सही से चीज़ों को देख नहीं सकता, ब्लर चीज़ें दिखाई देती हैं, या नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती, या दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। सो उन लोगों को दे दिया जाता है। व्हेन दे आर रेडी, दे आर गिवन टू समबडी हु इज़ ब्लाइंड और ऑलमोस्ट ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा, ऑलमोस्ट तकरीबन, ब्लाइंड अंधा। जब ये तैयार होते हैं तो इन कुत्तों को उन लोगों को दे दिया जाता है जो अंधे होते हैं या तकरीबन अंधे होते हैं। ऑलराइट, नाउ दे आर लाइक एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आईज। दे आर लाइक एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आईज। इनकी मिसाल कैसे है? दे आर लाइक, ये इस तरह से है जैसे आंखों का इजाफी जोड़ा। ऑलराइट, क्यों एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज इनको कहा जाता है? क्योंकि वो जो शख्स है ब्लाइंड, वो अपनी आंखों से नहीं देख सकता। वो किसकी आंखों से देख सकता है? इस डॉग की आंखों से, क्योंकि ये डॉग ही उसके सारे काम करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो डॉग है ये है गाइड डॉग। ये किस तरह होते हैं? जैसे इजाफी आंखों का जोड़ा होते हैं। दे आर लाइक एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज। एक्स्ट्रा मीन इजाफी, पेयर ऑफ आइज आंखों का जोड़ा, या ये उनकी इजाफी आइज होती हैं। दे आर लाइक एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज। दे नो हाउ टू क्रॉस द रोड। दे नो हाउ टू क्रॉस द रोड, ये जानते हैं कि रोड को किस तरह से क्रॉस करना है। ये कैसे जानते हैं डियर स्टूडेंट्स? यस, क्योंकि इन्होंने डॉग स्कूल में ये सब चीज़ें सीखी होती हैं। दे आर ट्रेंड फॉर इट, सो दे नो हाउ टू क्रॉस द रोड। इनको पता होता है, ये जानते हैं कि रोड को किस तरह से क्रॉस करना है, सड़क को किस तरह अबूर करना है। अवॉइड डेंजर्स, अवॉइड मीन बचना, डेंजर्स ख़तरात से, कि किस तरह से डेंजर्स से बचना है, ख़ुद को भी बचाना है और उस ब्लाइंड मैन या वुमेन को भी बचाना है। अवॉइड डेंजर्स, अवॉइड बचना, डेंजर्स ख़तरात से। गेट ऑन बसेस,
बसेस पे चढ़ना, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ करनी है तो किस तरह से बस पे चढ़ना है। ओके, ये भी ये गाइड डॉग जो है ब्लाइंड मैन को या वुमेन को बताता है। गेट ऑन बसेस एंड कलेक्ट शॉपिंग, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग के लिए जाना है तो किस तरह से शॉपिंग करनी है, किस तरह से अपनी चीज़ें लेनी है। और राइट स्टूडेंट्स, सो हमने ये जाना कि गाइड डॉग्स किस किस तरह से अपने जो ब्लाइंड शख्स है उसकी मदद करता है। किस तरह से मदद करता है स्टूडेंट्स, दे नो, वो जानते हैं हाउ टू क्रॉस रोड, सो दे नो हाउ टू क्रॉस द रोड, how to avoid dangers, how to get on the buses, and how to collect shopping. Guide dogs are quiet and gentle. Guide dogs are quiet and gentle. Guide dogs रहनुमाई करने वाले कुत्ते ये खामोश होते हैं। ओके, दे आर क्वाइट एंड जेंटल, और ये बहुत नरम या शरीफ या सॉफ्ट होते हैं। ओके, दे आर वेरी काइंड एंड दे आर क्वाइट, क्योंकि इनको खामोशी से अपना काम करना है। और राइट, इनको रहनुमाई करनी है उस ब्लाइंड मैन की, सही है, जिसके साथ इनको ये लोग होते हैं और अपने जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करते हैं। सो इनकी ड्यूटीज़ में जो चीज़ इससे शामिल है उनके लिए, इसके लिए इनका सेंसिबल और केयरिंग होना और जेंटल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो गाइड डॉग्स आर क्वाइट एंड जेंटल. So this is the end of third paragraph and we read about the guide dogs. Now you have to remember some of the very important facts about guide dogs. The first one is guide dogs, they help people with poor eyesight. Their qualities are that they are sensible, caring and clever. Okay, where they spend time learning, they spend time learning at dog school. Where they are trained at dog school. And when they are ready, they are given to someone who is blind or almost blind. They are like an extra pair of eyes for those blind people. How they help the blind people, they help blind people by helping them in crossing the roads, by avoiding dangers, in helping them get on the buses and to collect shopping. And guide dogs, they are also quiet and they are gentle. All right dear students, so this is our third paragraph. Now you will write Urdu meanings of some of the difficult words. I'll show them to you, and you will write those meanings with your pencils on the specific word in your book. For example, if it is the meaning of guide dog, you will underline the word guide dog in your book and you will write its meaning on the top of this word. Okay, so take out your pencils, and these are the meanings of unit 7, third paragraph. The first one is guide dog. Guide dog means रहनुमाई करने वाला कुत्ता. Okay, रहनुमाई करने वाला कुत्ता. Poor means कमज़ोर. Poor means कमज़ोर. Next word is sensible. Sensible means हसास. Sensible means हसास. Next word is caring. Caring means ख्याल रखने वाला. Caring means ख्याल रखने वाला. Blind, अंधा. Blind, अंधा. Next word is extra. Extra means इजाफी. Extra means इजाफी. Pair. Next word is pair. Pair means जोड़ा. Okay, pair means जोड़ा. Next word is avoid. Avoid means बचना. Avoid means बचना. And the last word is dangers. Dangers mean खतरात. Dangers का क्या मतलब है? खतरात. So these are some of the words, meanings of unit 7, third paragraph. I'll repeat it for you. Guide dog, रहनुमाई करने वाला कुत्ता. Poor, कमज़ोर. Sensible, हसास. Caring, ख्याल रखने वाला. Blind, अंधा. Extra, इजाफी. Pair, जोड़ा. Avoid, बचना. And dangers, खतरात.
After writing this, please note down your homework with yourself. Okay, dear students, this is your homework, that is reading of third paragraph of unit 7, page 31. Reading also includes pronunciation of difficult words, writing of words, meanings on the top of those words, and getting the main idea out of the paragraph. Okay, so you have to read third paragraph of unit 7, that is page 31.